नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे चैनल ऐतिहासिक यात्रा की कड़ी मंदिरों की निकल के पहुंच गई है ज्वाला जी के मंदिर में। अखंड जलती ज्वाला, देवी ज्वाला। ज्वाला जी एक अखंड ज्योति है जो युगों से जल रही है। माता ज्वाला देवी 51 शक्तिपीठों में से एक है। चित्तपूर्णी, नैना देवी, शाकंभरी, विंध्यवासिनी और वैष्णो देवी की ही भांति ये एक सिद्ध शक्ति पीठ और स्थान है। यहाँ पर भगवती सती की महाजीवा भगवान विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से कटकर गिरी थी। मंदिर में भगवती के दर्शन 9 ज्योतियों के रूप में होते हैं, जिनके नाम क्रमशः महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, हिंगलाज भवानी, विंध्यवासिनी, अन्नपूर्णा, चंडी देवी, अंजना देवी और अंबिका देवी है। 9 देवियों के दर्शन में चौथा दर्शन माँ ज्वाला जी का है। आदि शंकराचार्य लिखित अष्टादश महाशक्ति पीठ स्रोत के अंतर्गत है। स्रोत पर ज्वाला देवी को वैष्णवी कहा है। प्राचीन किंवदंतियों में ऐसे समय की बात आती है जब राक्षस हिमालय के पहाड़ों पर प्रभुत्व जमाते थे और देवताओं को परेशान करते थे। भगवान विष्णु के नेतृत्व में देवताओं ने उन्हें नष्ट करने का फैसला किया। उन सभी ने अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया और विशाल लपटें जमीन से उठने लगी। उस आग से एक छोटी सी बच्ची ने जन्म लिया। उसे आदि शक्ति स्वरूपा की प्रथम शक्ति का रूप माना जाता है। वह कन्या प्रजापति दक्ष के घर पली बढ़ी और बाद में भगवान शिव की पत्नी बनी। प्रजापति दक्ष ने एक बार एक यज्ञ रखवाया जिसमें उसने शिव और सती को नहीं बुलाया, लेकिन सती को लगा पिता भी कभी पुत्री को बुलाता है क्या? बिना न्योते के भी पिता के घर क्या पुत्री जा नहीं सकती? ये सोचकर वह यज्ञ में चली गई। वहां पर दक्ष ने शिव को बहुत कुछ अपशब्द कहे, जिसे सती सह नहीं पाई और हवन कुंड में कूद गई। शिव को जब इस घटना का पता चला तब वह हवन कुंड में से सती का शव लेकर तीनों लोक में भटकने लगे और प्रलय मचाने लगे। इस पर विष्णु ने देखकर सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जहाँ जहाँ उनके शरीर के टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। ज्वाला जी में सती देवी की जिह्वा का भाग गिरा था। इस कथा से हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा भी मिलती है। हमारा कितना भी करीबी हो, चाहे हमारे माता पिता ही क्यों ना हो, बिन बुलाए, बिना आमंत्रण के, निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए। माँ ज्वाला जी को जोता वाली माता भी बोलते हैं। नगर कोट के नाम से भी ये बहुत प्रसिद्ध है। ये मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में बहुत अनोखा है, क्योंकि यहाँ किसी मूर्ति की नहीं बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रहे 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। मंदिर की माता समय समय पे ईश्वरीय शक्ति पर लोगों को आस्था रखने पर मजबूर कर ही देती हैं। ज्वालामुखी देवी के मंदिर को खोजने का प्रमुख श्रेय पांडवों को जाता है। अकबर ने इस ज्योत को बुझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। इस पर हम आगे बात करेंगे। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया कि जमीन के अंदर से निकलती इस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए और इसे कहीं प्रयोग में लाया जाए, लेकिन अंग्रेज भी इस भूगर्भ से निकलती ज्वाला का पता नहीं लगा पाए कि इसके निकलने का मुख्य स्रोत या मुख्य वजह क्या है। यही नहीं, पिछले 7 दशकों से भूगर्भ विज्ञानी इस क्षेत्र में तंबू गाड़कर अच्छी तरह बैठे हैं, लेकिन वह भी इस ज्वाला की जड़ तक कतई नहीं पहुंच पाए हैं। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमि चंद्र ने करवाया था। बाद में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह और हिमाचल के राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। यही वजह है कि इस मंदिर में हिंदू और सिखों की सांझी आस्था बसती है। अब सुनिए अकबर ने क्या किया। मंदिर की जलती हुई ज्वाला के बारे में जब अकबर ने सुना तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सेना के साथ मंदिर की तरफ कूच कर दिया। उसने मंदिर पहुंचकर उन ज्वालाओं को बुझाने की भरसक कोशिश की। जब उसे लगा कि ज्वालाएं बुझ गई तब उसने उस पर नहर खुदवा दी, लेकिन इन लाख कोशिशों के बावजूद अकबर की सेना इन ज्वालाओं को बुझाने में कामयाब नहीं हो पाई। ये सब देखकर अकबर हार गया। उसने माता को आस्था से प्रणाम किया और 1.25 मन 50 किलो के करीब सोने का एक छत्र भेंट स्वरूप माँ को दिया, लेकिन माता ने ये छत्र कबूल नहीं किया और ये छत्र गिरकर किसी ऐसे अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया जिसके बारे में आज भी किसी को नहीं पता। आज भी अकबर की भेंट वह छत्र ज्वाला जी में
जैसे का तैसा रखा हुआ है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा गगल में है, जो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। यहाँ से सड़क मार्ग सबसे सुलभ है और सभी जगहों से ज़्यादातर जुड़ा हुआ है। ट्रेन के लिए आपको पालमपुर उतरना है। पालमपुर से बस और कार की सुविधाएं उपलब्ध है। हमारा आज का प्रश्न है, ज्वाला जी किस जिले में स्थित है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ, ज्वाला जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? आप अपना उत्तर मुझे कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये प्रयास और मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो कृपया करके मुझे अपना समर्थन दें। आप मुझे अपना समर्थन लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, कहीं सब्सक्रिप्शन छूट ना जाए।